नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आपके और हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की भूगोल विषय में विश्व की प्रमुख जनजाति। विश्व की जो प्रमुख जनजाति हैं और विश्व की प्रमुख जनजातियों में हम पढ़ रहे थे एस्किमो जनजाति। एस्किमो जो जनजाति है उसमें हमने एस्किमो जनजाति की विशेषताएं पढ़ ली थी। एस्किमो जनजाति की शारीरिक जो विशेषता थी उनको हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र। एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र कि एस्किमो जो जनजाति है वो किन क्षेत्रों में निवास करती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एस्किमो जो जनजाति है वो देखो, एस्किमो जनजाति प्रारंभिक काल से यानी कि प्रारंभ से ही वो आप लोगों की अलास्का, ये देखो यहाँ आपका अलास्का पड़ता है। अलास्का ये कनाडा है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी कनाडा, उत्तरी कनाडा, अलास्का उत्तरी कनाडा से लेकर, अलास्का उत्तरी कनाडा से लेकर, और यहाँ पे आपकी बेरिंग जलडमरू यानी बेरिंग जल संधि है, और ये आप लोगों का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। और उसके बाद आगे आपके यहाँ उत्तरी साइबेरिया, उत्तरी साइबेरिया, इन क्षेत्रों में आप लोगों की एस्किमो जनजाति निवास करते हैं। एक बार फिर से देखो, एस्किमो जनजाति अलास्का, उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, बेरिंग जलडमरू या बेरिंग जल संधि, एस्किमो जनजाति इन क्षेत्रों में निवास करती है। इसी के साथ उत्तरी साइबेरिया क्षेत्रों में निवास करती है। हम कह सकते हैं कि एस्किमो जो जनजाति है वो आर्कटिक क्षेत्र, आर्कटिक क्षेत्र एवं टुंड्रा क्षेत्रों में, टुंड्रा क्षेत्रों में शुरुआत से निवास कर रही है। एस्किमो जनजाति जो है टुंड्रा क्षेत्रों में, टुंड्रा प्रदेशों में, आर्कटिक क्षेत्रों में निवास कर रही है प्रारंभ से ही। ये अलास्का, उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी साइबेरिया क्षेत्रों में निवास करती है। ऐसे अलास्का वाले क्षेत्रों में, उत्तरी कनाडा वाले क्षेत्रों में और ग्रीनलैंड वाले क्षेत्रों में और उत्तरी साइबेरिया आर्कटिक प्रदेशों में एस्किमो जनजाति निवास करती है। अब देखो, इस एस्किमो जनजाति को इधर अलास्का, उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड वाला जो क्षेत्र है इसमें इसको एस्किमो बोला जाता है, एस्किमो बोला जाता है। उत्तरी साइबेरिया, उत्तरी साइबेरिया में से सेमोइडस, सेमोइडस, उत्तरी साइबेरिया में से सेमोइडस बोला जाता है या तुंग याकूत नाम से भी जाना जाता है एस्किमो जनजाति को। इसके बाद देखो, इन प्रदेशों में, इन प्रदेशों में बर्फ भरी आंधियां चलती है, बर्फ भरी आंधियां चलती है। इन क्षेत्रों में शीत ऋतु लंबी होती है, शीत ऋतु लंबी होती है, जबकि ग्रीष्मकालीन ऋतु, ग्रीष्मकालीन ऋतु छोटी होती है यानी बहुत छोटी होती है। शीतकालीन ऋतु लंबी होती है, ग्रीष्मकालीन ऋतु क्या होती है, छोटी होती है। यहाँ पे तापमान, तापमान औसत, वार्षिक औसत, तापमान का वार्षिक जो औसत है, तापमान का वार्षिक जो औसत है वो आप लोगों का 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहता है। इससे भी क्या रहता है, कम रहता है, यानी कि तापमान बहुत कम रहता है। शीतकालीन जो ऋतु है वो लंबी होती है, शीतकालीन ऋतु लंबी होती है, तापमान बहुत कम होता है। ग्रीष्मकालीन ऋतु छोटी होती है, बर्फ की धूल भरी आंधियां चलती है। इसी के साथ अगली विशेषता, यहाँ पे वनस्पति का
अभाव पाया जाता है, वनस्पति का अभाव पाया जाता है। यानी कि इन प्रदेशों में जहाँ एस्किमो जनजाति रहती है वो ठंडे प्रदेश है, तो यहाँ पर वनस्पति का अभाव पाया जाता है लगभग। ग्रीष्मकालीन जो छोटी ऋतु होती है उस ऋतु में केवल शैवाल, लाइकेन, रंग बिरंगे फूल ही उगते हैं, फूल ही उगते हैं। यानी शैवाल है, लाइकेन, रंग बिरंगे फूल ये उगते हैं भी छोटे समय के लिए। इसी के साथ इन क्षेत्रों में आप लोगों का लेमिंग, लोमड़ी है ना, ध्रुवी भालू, कुत्ता, रेंडियर, ये जानवर जो है ये पाले जाते हैं। ठीक है, देखो एस्किमो जनजाति जो है ये आपकी अलास्का है और उत्तरी साइबेरिया, ग्रीनलैंड, उत्तरी कनाडा, टुंड्रा प्रदेशों में, आर्कटिक प्रदेशों में प्रारंभ के समय से यहाँ पे निवास करती आ रही हैं। ये एस्किमो जो जनजाति है ये आप लोगों की लगभग अनुमानतः 10 लाख जनसंख्या 10,000 वर्षों से रह रही है। 10,000 वर्षों से लगभग 10 लाख जनसंख्या है इनकी और ये 10,000 वर्षों से इन्हीं प्रदेशों में रह रही हैं। यहाँ पर ग्रीष्मकालीन जो ऋतु होती है वो छोटी होती है, शीतकालीन ऋतु जो होती है वो लंबी होती है। वनस्पति का लगभग अभाव पाया जाता है, शैवाल, लाइकेन, रंग बिरंगे फूल वगैरह यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे ध्रुवी भालू है, लोमड़ी है, रेंडियर है, कुत्ता है ना, लेमिंग है, इन जानवरों को यहाँ पे पाला जाता है। इसी के साथ आपने पढ़ा यहाँ पे जो वार्षिक औसत तापमान होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी क्या होता है, कम होता है, यह आपने पढ़ा है इसमें। और उसके बाद में ये कौन कौन से क्षेत्रों में रहती हैं ये आपने देखा है। और यहाँ की जो जलवायु है वो लगभग क्या होती है, कठोर होती है साहब, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। बरसात होती है, वर्षा तो वर्षा होती है वो भी हिम के रूप में होती है, हिम कणों के रूप में। बरसात होती है वो भी हिम कणों के रूप में होती है। तो इनमें आपको इतना ध्यान रखना है कि बरसात होती है हिम कणों के, आंधियाँ जो चलती हैं वो भी बर्फीली आंधियाँ चलती हैं। लगभग यहाँ पे ठंड बहुत तेज रहती है, ग्रीष्मकाल बहुत कम समय के लिए रहता है। लगभग इनकी 10 लाख जनसंख्या 10,000 वर्षों से यहीं है, रह रहे हैं। कौन कौन से जानवर पाले जाते हैं, कौन कौन कैसी वनस्पतियाँ हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा है। यह आपका था एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र। अगली हम पढ़ेंगे एस्किमो जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप। एस्किमो जनजाति की आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप एस्किमो जनजाति की आर्थिक क्रियाकलाप। देखो ध्यान रहे कि एस्किमो जो जनजाति है इनकी जो आर्थिक क्रियाकलापों में आखेट जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन है आखेट करना, यानी कि शिकार करना। इनका जीवन यापन करने के लिए, जीविकोपार्जन चलाने के लिए आखेट करना इनका मुख्य क्या है, साधन है, यानी कि शिकार करते हैं लोग। यहाँ पे देखो शिकार की बात हम करते हैं तो शिकार काफी अलग अलग विधियों से करते हैं और अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग शिकार करते हैं। जैसे हम सबसे पहले पढ़ेंगे शीतकालीन आखेट। सबसे पहले हम आर्थिक क्रियाकलापों में आखेट को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम आर्थिक क्रियाकलाप में आखेट को पढ़ रहे हैं और एस्किमो जनजाति का जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन है आखेट करना, शिकार करना। और उसमें सबसे पहले हम आखेट पढ़ेंगे शीतकालीन आखेट। यानी कि शीतकालीन
जो लंबी ऋतु होती है उस लंबी ऋतु में ये क्या शिकार करते हैं, कैसे करते हैं? देखो ध्यान से सुनो। शीतकालीन आखेट। शीतकालीन आखेट में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एस्किमो जो जनजाति है सील मछली का शिकार करते हैं। सील मछली का शिकार करते हैं, सील मछली का आखेट करते हैं, सील मछली का शिकार करते हैं, आखेट करते हैं। देखो पहली विधि, अलग अलग विधियों से शिकार करते हैं। पहली विधि है आप लोगों की माउपाक विधि। माउपाक विधि, माउपाक विधि द्वारा ये लोग शिकार करते हैं शीतकालीन आखेट। देखो माउपाक विधि, माउपाक शब्द का शाब्दिक अर्थ है, माउपाक शब्द का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना। अब देखो इस माउपाक जो विधि है इससे एस्किमो जो जनजाति है वो शिकार कैसे करते हैं? देखो इसमें जो शीतकाल के अंदर जो बर्फ की शिला होती है उन बर्फ की शिलाओं में छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्रों में मछली जो है वो सांस लेने के लिए आती है, मछली सांस लेने के लिए आती है, सांस लेने के लिए आती है। सांस लेने के लिए मछली जब आती है उन छिद्रों में, तो ये व्यक्ति क्या काम करते हैं, वहां पे एक हड्डी रखते हैं, वहां पे एक हड्डी रखते हैं। वो हड्डी हिलती है, हिलते ही ये जो एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं ये उनका एक हथियार होता है, हथियार। उस हथियार का नाम है हार्पून। उस हार्पून हथियार से ये लोग सील मछली का शिकार कर लेते हैं। देखो माउपाक विधि, माउपाक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। इस विधि के द्वारा एस्किमो जो जनजाति के जो लोग हैं वो बर्फ के जो शिला होती है, उन शिला में छिद्र होते हैं, उन छिद्रों में मछली जब सांस लेने के लिए आती है वहां पे एक हड्डी का टुकड़ा रखते हैं। वो टुकड़ा हिलते ही ये एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं वो अपने हार्पून, इनका एक हथियार होता है, उस हथियार से उस सील मछली का शिकार कर लेते हैं। ये थी आपकी पहली विधि माउपाक विधि। दूसरी विधि है आप लोगों की इतुरपाक, इतुरपाक विधि, इतुरपाक विधि। इस विधि में देखो क्या होता है, जो बर्फ के जो छिद्र होते हैं, बर्फ के छिद्र, डबल छिद्र, यानी कि इसमें दो व्यक्ति काम करते हैं, दो व्यक्ति। जैसे कि एक व्यक्ति जो होता है वो यानी कि जैसे छिद्र होते हैं उन छिद्रों में मछलियां आती हैं, एक व्यक्ति तो छिद्र के अंदर क्या करता है, इन मछलियों को चारा डालता है, इन मछलियों को चारा डालता है, मछलियों को चारा डालता है। और दूसरा व्यक्ति संकेत मिलते ही अपने हार्पून हथियार से और सील मछली का शिकार कर लेता है, सील मछली का शिकार कर लेता है। ये थी आपकी इतुरपाक विधि। यानी कि इतुरपाक जो विधि है इसमें दो छिद्र होते हैं, एक के अंदर एक व्यक्ति जो होता है वो इसको चारा डालता है और दूसरा व्यक्ति संकेत मिलते ही अपने हार्पून हथियार की सहायता से इसका क्या कर लेता, शिकार कर लेता। जैसे ही उन छिद्रों में मछलियां आती हैं, एक व्यक्ति उनको चारा डालता है, चारा डालने वाला व्यक्ति उसको संकेत करता, दूसरे व्यक्ति को संकेत करते दूसरा व्यक्ति अपने हार्पून हथियार से सील मछली का शिकार कर लेता है। ये थी आपकी इतुरपाक विधि। यानी कि दो विधियां आपने पढ़ी है इसमें, एक थी आपकी इतुरपाक और दूसरी थी आपकी माउपाक। माउपाक का शाब्दिक अर्थ आपने पढ़ा है प्रतीक्षा करना। अब आगे हम पढ़ेंगे कि सील मछली, सील जो मछली होती है वो केवल भोजन के रूप में ही काम में नहीं आती है, यानी कि भोजन के रूप में काम नहीं आती है, बल्कि
वो ईंधन के रूप में भी काम आती है, कि उसकी जो चमड़ा जो है उसका उसको तुरंत अन्य जो जानवर होते हैं उसकी तुलना में तुरंत जलता है और लंबे समय तक जलता है। तो ईंधन के रूप में भी इसकी जो खाल है, जो चमड़ा, उसको काम में लिया जाता है। ठीक है ना। तो ये भोजन के साथ साथ आप लोगों के ईंधन के रूप में भी इसका चमड़ा काम में आता है।